गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शक्ति व्यवस्थापन। आज की क्लास में हम करेंगे गृह निर्माण की क्या है, जैसे घर में जो भी कार्य करते हैं उनकी विभिन्न क्रियाएं जो भी होती हैं उनमें कितनी शक्ति लगती है, उनका क्या है शक्ति का मूल्य, यानी गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं में शक्ति मूल्य क्या है। जैसे कि क्या है, गृहिणी को प्रतिदिन क्या है विभिन्न क्रियाओं से निपटना पड़ता है, काफ़ी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं का शक्ति मूल्य कि किसी कार्य को करने में कितना, उसकी गणना करना। तो इसके लिए क्या है, गृहिणी को डेली कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, घर के सभी कार्य उसको निपटाने पड़ते हैं गृहिणी को। कुछ घरेलू क्रियाएं अत्यधिक थका देने वाली होती है और कुछ ऐसी होती हैं कि कम थकावट वाली होती हैं। मांसपेशियां तनाव को बनाए रखने, शारीरिक मुद्रा स्थिति को स्वाभाविक बनाए रखने तथा अंत्यक्रियाओं, जैसे कि अंत्यक्रियाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, रक्त परिसंचरण हो रहा है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हृदय का धड़कना है, मूत्र निर्माण है, ये सारी क्या है हमारी अंत्य क्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या है, इनको संपन्न करने के लिए भी कुछ मात्रा में व्यय होती है। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं सो रहा हूँ तो मेरे को क्या है एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, मेरी शक्ति नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी क्या है, हम सो रहे हैं लेकिन हमारा जो शरीर है वो नहीं सो रहा होता, वो क्या करता रहता है, जो शरीर में कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं अंतः क्रिया जिनको बोल रहे हैं वो सारी चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा हृदय धड़कना बंद हो जाता है, खून जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, ये जो क्रियाएं हैं, मूत्र निर्माण है, तो वो सारी क्या है अंत्य क्रियाएं हैं, और इन अंत्य क्रियाओं को करने में भी क्या होती है हमारी शक्ति है वो व्यय होती है। इसलिए संतुलित शक्ति व्यय के लिए गृहिणी को यह जानना बेहद आवश्यक है कि कौन कौन सी क्रिया अधिक थकाने व बोरियत वाली होती है और कौन सी कम होती है। फ्रेडरिक जे केसलर ने अपने अध्ययन में कहा है, उन्होंने पाया कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में क्या होती है ऊर्जा व्यय होती है। उन्होंने ये पाया कि जब हम शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं तब भी शक्ति व्यय होती है, जब हम मानसिक कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमारी शक्ति व्यय होती है। अब तो आप लोग सभी ये तो जान लेते हो कि मैं घर का काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन क्या है जब हम क्या है पढ़ रहे होते हैं, यानी मेंटली क्या है कुछ काम कर रहे होते हैं, मानसिक रूप से कोई काम, सोचने का काम है या कुछ भी है, वो क्या होता है उसमें भी हमारी शक्ति व्यय होती है। तो इसके लिए क्या है शारीरिक दोनों को संपन्न करने में क्या होती है ऊर्जा व्यय होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन्होंने गृह निर्माण की क्रियाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रयासों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो प्रयास है वो है मानसिक प्रयास। इन्होंने क्या किया कि जो कार्य होते हैं उनकी क्या की इन्होंने शक्ति का मूल्यांकन किया है कि कितनी शक्ति किसमें लग रही है। तो मानसिक जो प्रयास उन्होंने किया तो उन्होंने बताया घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के लिए न केवल शारीरिक प्रयास एवं ताकत की आवश्यकता होती है बल्कि क्या है मानसिक प्रयास भी करने पड़ते हैं, जैसे सोचना, विचारना, तर्क करना, निर्णय करना, आयोजन करना, वार्तालाप करना आदि। अनेक शारीरिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भी मानसिक प्रयास करते रहना पड़ता है। फिर दूसरा आता है हमारा शारीरिक प्रयास।
प्रयास। तीसरा होता है हमारा पद प्रयास। पद प्रयास के बाद हमारा आता है चक्षु प्रयास। पांचवा हमारा होता है मोड़न प्रयास। तो ये क्या है हमारे 5 प्रकार के क्या प्रयास है, मानसिक, शारीरिक, पद, चक्षु और मोड़ना। मानसिक में बताया जो हम सोचते हैं, और क्या है सोचने में काफी सारे कार्य है, सोचना है, तर्क वितर्क है, और क्या है वार्तालाप है। तो ये सारे क्या है हमारे जो भी निर्णय करना है, आयोजन करना है, ये सारे क्या है मानसिक प्रयास के अंतर्गत आएंगे। फिर हम बात करते हैं शारीरिक प्रयास। शारीरिक तो आप सबको पता है कि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं को करने के लिए हमें क्या है शारीरिक प्रयास करना ही पड़ता है। जैसे कि क्या है मुझे लिखने के लिए वहाँ पर चल के जाना पड़ता है, और हाथ को चलाना पड़ता है, बोर्ड पर हाथ चलाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो क्या है जैसे कि घर में क्या है खाना बनाते हैं तो सब्जी काटनी पड़ती है, बर्तन धोने पड़ते हैं, प्रेस करनी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, सारे क्या हैं शारीरिक प्रयास है। कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कार्य करते हैं, चाहे क्या है झाड़ू पोछा करना है, तो ये सारे क्या हैं हमारे शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है शारीरिक प्रयास कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पद प्रयास की बात करते हैं। खड़ा होना, दौड़ना, हिलना, चलना, उठना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं पद प्रयास करती है। जो हमारे पैरों के पद मतलब पैरों से, पैरों के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं पद प्रयास कहलाती हैं। अब करते हैं चक्षु। चक्षु माने नेत्र, नेत्र प्रयास, यानी हम जो भी कार्य करते हैं, पलक झपक रही हैं हमारी, अब जैसे पलकें झपकती हैं वो भी क्या है उसमें भी क्या है हमारे ऊर्जा व्यय होती है। तो इसमें क्रियाओं को क्या है कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए भी क्या है चक्षु प्रयास करना पड़ता है। भले ही गृहिणी इस क्रिया के प्रति बहुत अधिक सजग नहीं रहती, जैसे नेत्र संचालन है, देखना, खोलना, खोजना है कोई भी चीज़ को, समायोजन करना, स्थापित करना आदि गतिविधियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं चक्षु प्रयास के अंतर्गत आती है। जैसे कि पलक झपकना है, देखना है, कोई भी चीज़ को हम ढूंढ रहे होते हैं वो क्या है चक्षु प्रयास के अंतर्गत ही आएंगी। निरीक्षण करते हैं, दूरी और प्रकाश की स्थिति को देखते हैं, भी इतनी दूर है, इतना प्रकाश ये आ रहा है, और क्या है ये सारी चीज़ें क्या है हमारी चक्षु प्रयास के अंतर्गत आती है, जो आंखों के द्वारा जो गतिविधि हो रही होती है। फिर मोड़न प्रयास। मोड़न यानी नाम से ही पता चल रहा है, नाम के से ही सभी प्रयासों का पता चल रहा है, मानसिक का भी, शारीरिक का भी, पद का भी, चक्षु का भी। मोड़न का जो मोड़ने की जो भी क्रियाएं होती हैं, तो मोड़ने की क्या है खेती बाड़ी का जब काम करते हैं तो जैसे धान रोपना है तो आप देखी होगी धान में बैठकर रोपते हैं, निराई है, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, बोझा उठाना, फसल काटना, बागवानी आदि कार्यों के लिए क्या है संपन्न करने में क्या है अधिक उठ बैठ करनी पड़ती है। ये खेती के जो कार्य है आपने देखा होगा इसमें अधिक उठन बैठन हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों को कुछ अंश तक मोड़ना, फैलाना, झुकाना आदि करना पड़ता है। झुकाना, मोड़ना, घुटनों को मोड़ना, घुटनों के बल बैठना, उठना आदि क्रियाएं मोड़न प्रयास कहलाते हैं। तो इसको क्या है डायग्राम से भी बता सकते हैं कि भाई ये मानसिक प्रयास के अंतर्गत ये आती है, शारीरिक में ये, पद में ये, चक्षु में ये और इसमें ये आती है। तो ये थी हमारी इसकी क्या है गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं का क्या है हमने शक्ति क्या किया शक्ति मूल्य आंका। तो अब हम करते हैं इसमें शक्ति व्यवस्थापन हेतु संबंधी अनेक प्रयोग किए गए हैं। किसने किए ये प्रयोग? लैंगवर्दी और बैरट ने। लैंगवर्दी और क्या है बैरट
लैम्बर्दी और बैरेट ने क्या है काफ़ी प्रकार के क्या है प्रयास करे हैं। वो क्या है, कौन से हैं, शक्ति व्यवस्थापन संबंधी। इन्होंने क्या है विभिन्न घरेलू क्रियाओं को निम्न 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या है जो घरेलू क्रियाएं होती हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। उसको बोला, एक बोला हमने हल्का कार्य, दूसरा हमने उसको बोला है मध्यम कार्य, और तीसरा हमने उसको बोला श्रमशील कार्य, बहुत ज्यादा मेहनत वाला कार्य। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपने जब सेकंड ईयर में डाइट प्लान की थी, आपके सेकंड ईयर में था डाइट प्लान का था, तो उसमें आपने देखा होगा डाइट प्लान करते हैं तो हमने क्या किया था उसमें कि हमने 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहले तो क्या होती है, महिला और पुरुष होते हैं। किसके लिए डाइट प्लान कर रहे हैं, महिला पुरुष, लड़का लड़की, बच्चे, सभी के अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग एज हो जाती है लड़का लड़की में। फिर क्या है हल्का, इसमें हमने क्या किया, महिला और पुरुष के लिए क्या किया, जो हल्का काम करते हैं, मध्यम कार्य करते हैं और श्रमशील जो कार्य करते हैं, तीनों के लिए क्या है अलग अलग डाइट बनाते हैं कि इसकी हल्के काम करने में उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, मध्यम जो कार्य करता है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, और श्रमशील जो कार्य करता है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। इनके लिए क्या है आयरन की डिमांड कितनी है, उसमें कैल्शियम कितना चाहिए। तो क्या है जो हमने उसमें किया था वो यही था कि सभी में क्या है जो भी हल्का काम करेगा उसके लिए क्या है कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा उससे ज्यादा करता है तो इसके कंपैरिजन में उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके कंपैरिजन में इसकी करते हैं तो इसको ज्यादा एनर्जी की, सबसे ज्यादा इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। इन दोनों के इसको क्या है इससे कम और इससे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या इन्होंने क्या किया, इनको जो कार्य होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और श्रमशील कार्य। तो हल्का जो कार्य है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, हाथ व मशीन द्वारा सिलाई बुनाई करना, रफू करना, लिखना, पढ़ना आदि ये क्या है हल्के कार्य के अंतर्गत आती हैं। आराम से जब हम कुर्सी पर बैठने की अपेक्षा 15% अधिक शक्ति व्यय करते हैं। जब इन कार्यों को हम आराम से कुर्सी पर बैठकर करते हैं तो क्या करते हैं 15% अधिक शक्ति हमारी व्यय होती है। कुर्सी पे एक आराम से बैठे रहे इन कार्यों को कर रहे होते हैं तो आराम से जब बैठे हैं उसके अलावा 15% और एनर्जी वेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं मध्यम कार्य की। मध्यम कार्य कौन से होते हैं, जैसे बच्चे को कपड़े पहनाना है, छोटे जो वस्त्र होते हैं उनको प्रेस करना है, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना। पैर की मशीन से जब करते हैं तो वो क्या है एनर्जी ज़्यादा लगती है। सब्जी धोना, आटा लगाना, आटा गूंथना, मध्यम कार्यों में वो करने में 24 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा घंटा व्यय होती है। प्रति घंटे में क्या है 24 कैलोरी क्या है ऊर्जा व्यय होती है। भारतीय पद्धति में कमरों की सफाई करना, झाड़ू पोछा देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना वह भारतीय पद्धति में क्यों, क्योंकि जो बाहर आप देखते हो तो उसमें क्या वैक्यूम क्लीनर से कर रहे हैं तो उसमें क्या है ज़्यादा क्या है जोर नहीं आता, कार्य करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन हमारी भारतीय पद्धति में क्या करते हैं झाड़ू लगा रहे हैं, फिर हाथ से पोछा लगा रहे हैं, बैठ के लगा रहे हैं, तो इससे क्या है ज़्यादा शक्ति व्यय होती है। श्रमशील जो कार्य हैं इसके अंतर्गत आएंगे जैसे वस्त्र धोना है, चादर धोना, फर्श धोना, खिड़की दरवाजों की सफाई करना, बोझा उठाना, छोटे बच्चों को गोद में उठाकर चलना, सील पाटी पर जो पत्थर होता है उस पर मसाला पीसना, लकड़ी काटना, बोझा ढोना आदि कार्य क्या है श्रमशील कार्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्य को करने में क्या है शक्ति व्यय प्रति घंटा 50 कैलोरी बढ़ जाती है। तो ये हमारे जो शोध हैं इनसे ज्ञात हुआ है कि क्या है ऊंची मेज की अपेक्षा ऊंची मेज पर बर्तन धोने से क्या है अधिक व्यय होती है। यानी ऊंची मेज होती है, आपने घर में देखते हैं कि हमारी सेल्फ है किचन की, अगर वो ज़्यादा हमारी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हमारी शक्ति ज़्यादा व्यय होती है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होती है तो हमारी शक्ति कम व्यय होती है। तो इस प्रकार से क्या है हमें क्या है शक्ति व्यय का अनुमान लगाया जाता है।
सीधे खड़े होकर काम करने की अपेक्षा क्या है, कम शक्ति व्यय होती है, जबकि झुककर जब हम काम करते हैं तो हमारी शक्ति ज़्यादा व्यय होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि हमारी क्या क्या किया हमने इसमें। एक तो कार्य को कितने वर्गों में बांटा है इसने, 3 वर्गों में, हल्का, मध्यम और श्रमशील। और क्या किया हमने, कार्य की जो क्या किए थे, शक्ति मूल्य निकाला था, जो घर में हम रूटीन के कार्य करते हैं उसमें हमने मानसिक, शारीरिक, पद, चक्षु और मोड़न प्रयास किए थे। तो आज की क्लास में इतना ही।